तो दोस्तों साउंड सिस्टम का काम शुरू करने के टाइम में पहले पहले थोड़ा बहुत गलतियां होता है। तो आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, मैं आज पूरा बोलूंगा। तो दोस्तों आप लोग जब साउंड सिस्टम का काम शुरू करोगे तो पहली गलती आप लोग करते हो, क्या करते हो, आपके आसपास में जो साउंड सिस्टम का दुकान होता है, शॉप होता है, आप उनके पास जाते हो, जाकर पूछते हो कि भाई मैं अपना साउंड सिस्टम का काम शुरू करना चाहता हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो मुझे कितने वाट का स्पीकर टॉप में लगाना चाहिए, कितने वाट का बेस लगाना चाहिए। आप लोगों को नहीं पूछना है, क्योंकि जब आप लोग पूछोगे आप लोगों को ठीक से कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों ठीक से नहीं बताएगा? मेरी तरफ से ही मैं बोलता हूँ, अगर मैं कोई शॉप खोलना चाहता हूँ साउंड सिस्टम का, तो मेरे आसपास और भी बहुत सारे साउंड सिस्टम का पहले से ही दुकान होगा। तो अगर मैं उनके आसपास में अगर साउंड सिस्टम का शॉप खोलूँ, दुकान खोलूँ, तो उन लोगों का बिजनेस थोड़ा डाउन पड़ जाएगा। अब क्यों डाउन होगा आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि उनका जो कस्टमर था, अब थोड़ा बहुत वो सब कस्टमर मेरे पास भी आएगा, तो उन भैया का भी कस्टमर थोड़ा डाउन हो जाएगा, उसका बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और साउंड साउंड सिस्टम के बिजनेस एक मतलब साउंड सिस्टम का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, मतलब आपसे सब जलेगा। अब आपके पास कोई शॉप खोलेगा तो आप भी जलोगे, मतलब मेरी बात करता हूँ, अगर मेरे पास कोई, मेरे सामने कोई शॉप खोलेगा तो मुझे भी जलन होगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा भी कस्टमर थोड़ा कम हो जाएगा, मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन होगा, तो मुझे दिक्कत होगा। तो मेरी बात है, आप लोग जब साउंड सिस्टम का काम शुरू करोगे, मतलब अपना शॉप खोलोगे, तो आप जब अपना शॉप खोलोगे तो आपको कम से कम 2 साल या फिर 3 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही ना, इसीलिए आप शॉप खोल रहे हो। तो अपनी तरफ से बनाओ, और अब जब टॉप बनाओगे या फिर बेस बनाओगे या फिर एम्पलीफायर लोगे, तो आपको देखना है जो आप जहाँ पर रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहाँ पे कैसे तरह का टॉप चलता है, टॉप बेस कुछ भी। अगर डबल मतलब डबल स्पीकर का अगर टॉप चलता है तो आप डबल स्पीकर का ही टॉप चलाओ। अगर 3 स्पीकर का टॉप चलता है तो 3 स्पीकर की टॉप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके वहाँ पे जैसा चलता है आप वैसे ही चलाओ। और हाँ, आपके मन के अंदर कोई अगर आइडिया होगा तो आप वैसे भी चला सकते हो। अगर आपको लगता है अच्छा चलेगा, अच्छा मार्केट होगा, तो बना सकते हो आप, वो आपकी बात है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जब अपना साउंड सिस्टम का जब आप अपना दुकान खोलोगे तो आप खुद से करो, किसी से पूछ के नहीं, क्योंकि आसपास, आपके आसपास जितना भी साउंड सिस्टम का शॉप होगा, आप लोग से मतलब आपसे मतलब मुझसे ही, मैं अगर साउंड सिस्टम का शॉप खोलना चाहूँगा तो मेरे आसपास जितने भी साउंड सिस्टम का शॉप है सब मुझसे चलेगा। और अगर आप साउंड सिस्टम की चीज़ मतलब सामान अगर खरीदना चाहते हो, जहाँ पे 1 साल 2 साल की गारंटी या फिर वारंटी देगा, आप लोग वहाँ से ही खरीदो। क्योंकि अगर आप लोगों को 1 साल 2 साल की अगर वारंटी या फिर गारंटी देता है, तो वो 1-2 साल में एम्पलीफायर को या फिर स्पीकर को, कैबिनेट को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो भाई लोग ही आपको रिपेयरिंग करके देगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये एक बहुत अच्छी मतलब सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और आपने जितना बजट लगाया है अपने टॉप या फिर बेस सामान में, तो 1-2 साल के अंदर आपका पूरा पैसा आ जाएगा। 1-2 साल के बाद आप वो तो भाड़े पे दोगे ही, तो तब आपका पूरा वो इनकम मिल जाएगा। फिर आप 3-4 साल या फिर 5 साल, जितना साल तक आप चलाना चाहते हो, मतलब चला सकते हो, आप लोग चलाओ, उसके बाद उसे सेकेंड हैंड करके बेच दो। और अगर अपना साउंड सिस्टम का आप दुकान जब मतलब खोलना चाहते हो, कम से कम आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो आप ठीक से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप लॉस में हार जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा बहुत। तो आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, पहचान बनाना पड़ेगा। आप कहाँ से रिपेयरिंग करोगे या फिर खुद ही रिपेयरिंग करोगे, कहाँ से पर्स लेना पड़ेगा, कोई चीज़ खराब हो गया तो कहाँ से रिपेयरिंग करोगे, तो आपको पहले थोड़ा बहुत पहचान बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप साउंड सिस्टम का शॉप खोल सकते हो। लेकिन मैंने जो बात पहले बोला, जब अपना साउंड सिस्टम का काम शुरू करोगे, आपको किसी से नहीं पूछना है। आप ज़रूरत पड़े जहाँ से खरीदोगे आप वहाँ से पूछ सकते हो, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो, आपको वो बुरा चीज़ नहीं देगा, अच्छा ही देगा। लेकिन आपको एक चीज़ में ध्यान में रखना है कि आपको वो डुप्लीकेट ना दे, ओरिजिनल आपको देख के लेना है। और दोस्तों दूसरी बात है, आप लोग जब साउंड सिस्टम का शॉप शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा,
आपका टॉप का भी, बेस का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका नाम हो रहा है बहुत, तब आपको और एक गलती नहीं करना है। जब आप अच्छा करोगे, आपका अच्छा क्वालिटी देगा, आपको लोग पहचानेगा, तो आपके आसपास में जो और भी साउंड सिस्टम का शॉप है और भी लोग हैं, वो आपके पास आएगा कि भाई तुम कितने वॉट का स्पीकर यूज़ कर रहे हो, कौन से कंपनी का, कितना मॉडल का। आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ी गलती है। अब जब आप छोटे हो, उन लोगों से जूनियर हो, वो भाई लोग तो सीनियर है, तो वो उन भाई लोगों को आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। अगर आप बोल दिया तो उन भाई भी, अगर आपने बोल दिया तो वो भाई लोग भी वैसा ही टॉप बना देगा, फिर आपका बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो आपको ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको किसी को कुछ बोलना भी नहीं है। हाँ, आप YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हो, YouTube में सब बोल सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे किसी को कुछ नहीं बोलना है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे कंट्री से नहीं हो, मेरे कंट्री के बाहर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, और एक बात, आप लोग जब साउंड सिस्टम का काम शुरू करोगे, आपको पुराना चीज़ लेके साउंड सिस्टम का काम शुरू नहीं करना है, आपको नया लेना है। क्योंकि जब आपका उतना नॉलेज नहीं है, आप पुराना सेटअप ले रहे हो, 2-3 महीने चला रहे हो, 4 महीने चला रहे हो, उसके बाद कुछ हो भी सकता है, तब आपका नुकसान ही होगा। तो अगर आप पुराना सेटअप लेना भी चाहते हो, कम से कम 1 साल की गारंटी या फिर वारंटी चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था पुराना साउंड सेटअप का, उन भैया ने 1 साल की गारंटी देना, मतलब 1 साल गारंटी दे रहा था कि मेरा जितना भी साउंड सिस्टम जितना भी है, अगर 1 साल के अंदर कुछ हुआ तो मैं ठीक करके दूंगा। आपको वैसे ही साउंड सिस्टम का चीज़ खरीदना है। और दोस्तों, इस चैनल पे मैं अभी ब्लॉगिंग भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा साउंड सेटअप का चीज़ नहीं है, इसीलिए मुझे ब्लॉगिंग करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करो। ब्लॉगिंग भी करूँगा, और जब मुझे मौका मिलेगा आप लोगों के लिए मैं साउंड सिस्टम का भी वीडियो बनाऊँगा, अच्छे से बनाऊँगा। यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक से नहीं बनाने देता कोई भी, मजाक उड़ाता है, इसीलिए मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पाता। तो दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। मैं लास्ट बार फिर बोल देता हूँ दोस्तों, अब जब अपना साउंड सिस्टम का काम शुरू करोगे दोस्तों, आप लोगों को किसी को भी नहीं बोलना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या चला रहे हो, और आपको किसी से पूछना भी नहीं है। ये भी दूसरी बहुत बड़ी गलती है। जो करना है आप खुद करो, या फिर आपने जिसके साथ पहचान बना लिया, जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप उन लोगों से पूछ सकते हो, या फिर आप जिस शॉप से साउंड सिस्टम का चीज़ खरीदोगे उन लोगों से पूछ सकते हो। लेकिन एक ही चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो आप लोग को डुप्लीकेट ना दे दे, ओरिजिनल आपको देख के लेना है।